तो 16 सेंटीमीटर पूरा का लेंथ है, तो 10 सेंटीमीटर इतना हो गया, तो कितना बच रहा है, 6 सेंटीमीटर बच रहा है। तो इसको इतना पार्ट को 3 सेंटीमीटर देते हैं और इतना पार्ट को 3 सेंटीमीटर देते हैं। इस वीडियो में हम लोग ट्रापेजियम के एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, तो लास्ट तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ट्रापेजियम होता क्या है। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि ट्रापेजियम एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है ऑफकोर्स, जिसका 2 साइड पैरेलल होता है, मतलब 2 अपोजिट साइड पैरेलल होंगे और जो 2 साइड बचे गए हैं ये नॉन पैरेलल होंगे, मतलब वो पैरेलल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको 3 ट्रापेजियम दिख रहा होगा, तीनों ट्रापेजियम ही है। यहाँ पे ये दोनों साइड पैरेलल हैं और ये दोनों नॉन पैरेलल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों नॉन पैरेलल हैं, मतलब कोई भी 2 साइड पैरेलल होंगे और जो 2 साइड बचे गए हैं वो नॉन पैरेलल होंगे, तो उसको ट्रापेजियम बोलते हैं। अब ट्रापेजियम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, मतलब जो पैरेलल साइड गिवन रहेगा वो दोनों का सम करेंगे और इंटू में कर देंगे जो इसके बीच का जो हाइट है। हमेशा पैरेलल लाइन के ही बीच का हाइट देखा होता है। जैसे यहाँ पे आपको एक अप्लाई करके हम दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे एक ट्रापेजियम गिवन है जिसका दोनों पैरेलल साइड गिवन है। ऊपर वाला पैरेलल साइड 25 सेंटीमीटर है, नीचे वाला 36 मीटर है और इसके बीच का हाइट है 20 मीटर। तो एरिया आसानी से फाइंड कर देंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये दोनों का सम कीजिए तो वो है 25, ये है 36। तो दोनों का जब सम लेंगे तो शायद 60 बना जाएगा और इनटू हाइट मतलब 20। अब यहाँ से काट छाट कीजिए और आंसर ला दीजिए 610 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब अमेजिंग क्वेश्चन करते हैं, तो छोटा मोटा तो आप भी कर। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रापेजियम इन विच AB बराबर 40 मीटर, BC 15 मीटर, CD 28 मीटर, AD 9 मीटर एंड DA जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। तो आपको इस ट्रापेजियम का एरिया कैलकुलेट करना है। तो आसान बात है ना। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा ट्रापेजियम है जिसमें ये जो DA है ना इस पर परपेंडिकुलर गिरा है। ये वाला हम खुद से ड्रॉ किए हैं, मतलब CE परपेंडिकुलर AB हमने ड्रॉ किया, ठीक है, इसके पैरेलल में। अब क्या करते हैं कि यहाँ से ट्रापेजियम का एरिया निकालना है, तब तो आसान है ना, निकालिए 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड 28 और 40 यही गिवन है, यही तो पैरेलल साइड है। ये दोनों का सम करेंगे तो 68 आएगा और इनटू में करेंगे हाइट यही तो इसका परपेंडिकुलर है जो गिवन है 9। तो यहाँ से कितना आने वाला है, ये 34 बार में कटेगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आ जाएगा 306 मीटर स्क्वायर आपका इस ट्रापेजियम का एरिया आ गया है, ठीक है। तो यदि आप इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते थे, कैसे, आप क्या करते हैं कि ये वाला जो DCAB है मतलब AECD ये रेक्टेंगल बन चुका है और ये वाला हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो आप इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AECD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसे भी करके आसानी से ट्रापेजियम का एरिया आ जाता है। समझ रहे हैं ना। खैर आप करके देख लीजिएगा कि इतना ही आता है या फिर अलग आता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कनेल इज ट्रापेजियम इफ द कनेल इज 10 मीटर वाइड एट द टॉप, 6 मीटर वाइड एट द बॉटम एंड द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इज 640 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डेप्थ ऑफ कनेल। इतना बड़ा बोल तो दिया लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं अगर आप देखेंगे तो। देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक ट्रापेजियम है जिसका ऊपर वाला मतलब टॉप वाला जो हिस्सा है वो 10 मीटर वाइड है और बॉटम वाला है वो 6 मीटर वाइड है। और तो इसके आपको डेप्थ फाइंड करना है, एरिया आपको गिवन है, एरिया फाइंड नहीं करना है, एरिया आपके पास गिवन है, आपको हाइट फाइंड करना है और दोनों पैरेलल साइड गिवन है। तो हाइट कैसे फाइंड होगा, हाइट का फार्मूला तो पड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम एरिया वाला ही फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं एरिया वाला फार्मूला। क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, जिसको A+B हम बोल देते हैं, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट H। अब एरिया, तो एरिया हमारे पास पहले से गिवन है 640, तो एरिया का जगह रख देते हैं 640 बराबर 1/2। अब A+B तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा 10 + 6 यानी 16 हो जाएगा और H तो हमको फाइंड ही करना है, तो H को H ही छोड़ देते हैं। यहाँ से आसानी से H आ सकता है। पहले तो इसको 8 बार में काट दीजिए तो 640 बराबर 8H, तो H अब आसानी से नहीं फाइंड हो जाएगा, 8 आएगा इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो H बराबर यहाँ से आपका आने वाला है 80 मीटर। H बराबर मतलब इसका हाइट कितना हो गया 80 मीटर। क्वेश्चन है ना आसान, तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD हुज
पैरेलल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, नॉन पैरेलल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर ईच। तो पहले तो ट्राइपेजियम बना लीजिए, उसके बाद ही तो समझ में आएगा। तो चलिए पहले ट्राइपेजियम बनाते हैं इस तरह से, ABCD कोई ट्राइपेजियम है इस तरीके से। हमेशा आप जनरल में इसी तरीके से बनाइएगा, दो साइड को पैरेलल और दो साइड को नॉन पैरेलल, इस तरह से कैसे बनाते हैं जनरल में, ठीक है। अब ABCD किस मार्क कर लीजिए, ABCD। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पैरेलल साइड्स जो है वो 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। पैरेलल साइड का लेंथ है ना वो 10 सेंटीमीटर है और दूसरा का 16 सेंटीमीटर है। ये दोनों पैरेलल है तो जो छोटा वाला है वही तो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो बड़ा वाला पैरेलल साइड है वो 16 सेंटीमीटर होना चाहिए ऑब्वियसली। और नॉन पैरेलल साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर ईच, जो नॉन पैरेलल है ना ये दोनों के दोनों 5 सेंटीमीटर हैं। तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो कर देंगे, लेकिन हाइट कहाँ से लाएंगे, तो पहले आपको हाइट फाइंड करना होगा, उसके बाद आप एरिया फाइंड कर पाएंगे। बट हाइट फाइंड करें कैसे, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हाइट फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिए कि एक परपेंडिकुलर ऊपर से गिरा देते हैं, ये से परपेंडिकुलर गिराते हैं और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, ठीक है। यहाँ से गिरा देते हैं जिसका नाम देते हैं AE, यहाँ से गिराते हैं जिसका नाम देते हैं BF, मतलब कोई भी आप नाम दे दीजिए। अब हमारा जो ABFE ये जो है ना ABFE एक रेक्टेंगल बन चुका है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो, क्योंकि दोनों का तो 90 है। तो जब ये वाला 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ भी 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ये का लेंथ भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन पूरा तो है 16 सेंटीमीटर, जो 16 सेंटीमीटर पूरा का लेंथ है, तो 10 सेंटीमीटर इतना हो गया, तो कितना बच रहा है, 6 सेंटीमीटर बच रहा है। तो इसको इतना पार्ट को 3 सेंटीमीटर देते हैं और इतना पार्ट को 3 सेंटीमीटर देते हैं, हो गया 16 सेंटीमीटर पूरा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये दोनों नॉन पैरेलल साइड यहाँ पे बराबर हैं, इसलिए ये दोनों को बराबर बराबर 3-3 दे दिए। यदि ये दोनों साइड बराबर नहीं होते हैं तो हो सकता है कोई बड़ा कोई छोटा भी हो सकता था पार्ट, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर हैं, इसी चलते दोनों को आधा आधा बांट दिए, ठीक है। अब तो हाइट फाइंड करना आसान बात हो गया ना। देखिए ये वाला ट्रायंगल में जाइए आप, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, या तो ये वाला में जाइए, दोनों तरफ से हाइट तो सेम ही आएगा ना। तो चलिए इसमें जाकर हाइट फाइंड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला हाइपोटेनस गिवन है 5 सेंटीमीटर, बेस गिवन है 3 सेंटीमीटर। आपको ये वाला परपेंडिकुलर फाइंड करना है। लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है एच स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका रूट ले लेते हैं तो देखिए कितना आता है 25 माइनस 9, मतलब अंदर आएगा 16, जो कि बाहर निकलेगा 4 सेंटीमीटर। यही हमारा हाइट हो गया। आप इधर से भी कैलकुलेट करिएगा तो 4 सेंटीमीटर ही आएगा। तो पैरेलल साइड पहले से पता था, हाइट भी आ गया। अब निकाल लीजिए एरिया। तो निकालते हैं, क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 10 और 16, ये 16 लीजिए, तो 10 और 16 कितना हो गया 26, और इंटू हाइट कितना हो गया 4, तो आपका एरिया आने वाला है 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर राइट आंसर, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि ये दोनों जब इक्वल हैं यहाँ पे तभी आधा आधा बांट पाए, अगर इक्वल नहीं होते तो चलिए वो भी करते हैं। एरिया ऑफ गिवन ट्राइपेजियम आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ये पीछे वाला तरीका नहीं लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड इक्वल नहीं है। हम यहाँ पे यहाँ और यहाँ परपेंडिकुलर गिरा के फिर ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट को आधा आधा नहीं दे सकते हैं। हो सकता है ये वाला बड़ा हो जाए या फिर ये वाला बड़ा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम वो तरीका नहीं लगाएंगे। तो क्या तरीका लगाएंगे, तो हाइट फाइंड करें कैसे, मेन हाइट ही फाइंड करना है ना, फिर तो हम लगा ही देंगे। तो अब की बार हाइट फाइंड करने के लिए अगर जब ये दोनों साइड इक्वल नहीं हो तब ये वाला तरीका लगाते हैं जो अभी हम सीख रहे हैं। ये डी है ना, तो ए डी के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये बी के थ्रू ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको नाम देते हैं बी ई, ठीक है। अब आपको ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम बन चुका है। ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम बन चुका है। तो ए वाला 11 है तो ए भी 11 ही होना चाहिए, डी से लेकर ई तक का लेंथ। ए डी 15 है तो बी से लेकर के ई तक का लेंथ भी 15 होना चाहिए, बिकॉज हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमको फाइंड करना है यहाँ से लेकर इस पर गिराया हुआ हाइट, ये पी से लेकर इस पर जो हाइट गिराएंगे ना इसको फाइंड करना है। तो इसको कुछ भी नाम देते हैं, बीजी नाम देते हैं, ठीक है। हमको यही लेंथ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, तो उसके लिए हम तरीका लगाएंगे कुछ हीरो फार्मूला का। अच्छा, ये जो ई से लेकर के सी तक का लेंथ आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का लेंथ है 25 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मीटर है 25 मीटर। ये वाला 11, तो इतना दूर तक 11 हो गया। तो इतना दूर तक कितना होना चाहिए
14 सेंटीमीटर होना चाहिए शायद, है ना। ये वाला कितना होना चाहिए 14 मीटर, ठीक है। तो ई से लेकर के सीता का लेंथ 14 मीटर आ गया, ये वाला 15, ये 13। आपको ये वाला बीच वाला हाइट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं अलग। ये वाला जो ट्रायंगल बनता दिख रहा है इसको अलग निकालिए तो पहले। तो यहाँ बी, यहाँ है ई और यहाँ है सी। ये 15 मीटर है, ये 13 मीटर है और ये 14 मीटर है। अब 14 मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट गिरा है यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो हम हीरोन फार्मूला में पढ़े हैं ना। क्या करते हैं सबसे पहले कि इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं बाय हीरोन फार्मूला। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे बाय हीरोन फार्मूला। जानते नहीं हीरोन फार्मूला फाइंड करना, नहीं जानते तो जाकर पहले देखिए। तो हीरोन फार्मूला फाइंड करने के बाद अगेन हम एरिया निकालेंगे फिर इस तरीका से, एरिया बराबर 1/2 और हाइट इंटू बेस, ये भी तो होता है। तो बेस इसको लेंगे 14 को और हाइट इसके कोरस्पॉन्डिंग को लेना पड़ेगा, ठीक है। जिस पर गिरता है ना उसी को बेस लिया जाता है। तो बेस इंटू हाइट, ये भी तरीका से एक तरह का एरिया फाइंड होता है। और जो हीरोन फार्मूला से आएगा एरिया उसको यहाँ पे रख देंगे। यहाँ से एच आपका आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, आप करेंगे, आपको केवल हम हिंट दे देते हैं। तो यहाँ से एच आसानी से फाइंड हो सकता है। फिर एच फाइंड हो जाएगा तो अब तो आप एरिया फाइंड कर ही सकते हैं, समझ रहे हैं ना बात को। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। वरना अगर नहीं एरिया फाइंड करना आता है तो जाकर के वीडियो पहले देखिए, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे।